हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटल मैथमेटिक्स वैदिक गणित ये बीए ह्यूमन कैलकुलेटर कोर्स में। अभी तक हम देख चुके थे डिजिटल रूट्स, विनकलम, बेस, ये बेसिक टूल्स, पावरफुल टूल जो हमें आगे यूज करने होते हैं। पर आज जो हम ये बात करने वाले हैं सबसे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन की, जिसे लगता है कि हम सबको ही आता है, एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। क्योंकि मैथ के सभी जितने भी और ऑपरेशंस हैं ये बेसिक है, इसका यूज होता ही इसमें ज़्यादा। हम कम मैथ भले जानते हैं पर इसमें हम अपने आप को माहिर समझते हैं। पर जब बात आती है कंपटीशन की, बात आती है बैंकिंग या एसएससी वगैरह एग्जाम्स की, तो जब हम डिजिट देखते हैं, लाइन में लिखी होती हैं डिजिट, तो हम वहाँ पे चक्कर गिननी खा जाते हैं, उन्हें नहीं जोड़ पाते हैं। क्योंकि जब जोड़ने बैठते हैं कि हमें सिखाया गया है कॉलम में ऐड करना, कॉलम में बदल के वो टाइम ज़्यादा लेता है, स्पेस ज़्यादा लेता है, टाइम भी नहीं होता है, तो हम सोचते हैं मैंने स्किप करते हैं क्यों ना फार्मूले वाले क्वेश्चन कर पाएँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें एक रो में ही एक आंसर लेकर आए बिल्कुल एक्यूरेट और सही? तो कुछ ट्रिक्स एडिशन की भी हो सकती है क्या? तो ज़्यादातर आप लोग सोच रहे होंगे या एडिशन में अपना आपको देख रहे होंगे, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं आज वैदिक गणित मेंटल मैथ की ऐसी ट्रिक जिसमें आपको 10 से ऊपर का ऐड ही नहीं करना है। आप एक रो, सिंगल रो में ऐड करेंगे और सही आंसर को लेके आएंगे। पर उससे पहले एक जरूरी बात, कुछ जैसे नंबर फैक्ट्स होते हैं जो भी हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं उन्हें भी करना चाहिए। हमें आदत नहीं है, हम क्योंकि हमें एग्जाम देना है तो हमें आदत में डाल लेना है। तो ये नंबर फैक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके साथ हमें बहुत विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें माहिर होना चाहिए कि 7 और 9 कितने हैं, 9 और 6 कितने हैं, 5 और 9 कितने हैं, 9 और 8 कितने हैं, 8 और 7 कितने हैं, 10 से नीचे नीचे, क्योंकि इन आपस में हमें 10 से ऊपर जाना ही नहीं है। पर जो 10 से नीचे नीचे के जितने नंबर फैक्ट है, तो इसका जैसे हमारी आंखों के सामने आए जहन में, तुरंत हमारे माइंड में उसको इतना फास्ट रिएक्शन आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है तो पहले आपको मेरी एडवाइस है इस पर प्रैक्टिस करें, नंबर फैक्ट्स पे तुरंत। कोई आप आपस में बैठे बैठे पचल कर बैठ कुछ टाइम पास नहीं है करो। 6 3 9 9 6 15 5 आया 7 8 कितने हो गए, 9 6 7 कितने हुए, 9 और 8 कितने हुए, एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये पहले आप ड्रिल करनी है। जब ये ड्रिल में आप माहिर हो जाएं, इसमें आपके आंसर गलत हो ही नहीं रहे हैं, तुरंत सवाल के साथ ही आपके आंसर आ रहे हैं, तो हम इस मेथड की ओर चलते हैं। आइए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जब एडिशन का जिक्र आता है तो हमारे माइंड में आता है कॉलम में ऐड करना, क्योंकि जब भी हमने बचपन से सिखाया गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई में इकाई को ऐड करो, फिर दहाई में दहाई को, सैकड़े को, फिर हजार को, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड आता है तो आगे भेज दो। इस तरह से हमें क्लासरूम में एल्गोरिथम सिखाई जाती है। शायद हम तुमने ऐसे ही सीखी भी है। जैसे इसी सवाल को हम अगर देखते हैं तो 6 4 10 5 15 का 5, एक हासिल हमने ऊपर लगा दिया, तो 6 3 9 और 1 10 5 15 का 5, फिर एक हासिल 6 4 10 11 12 का 2, फिर एक हासिल 6 3 9 2 11 और 1 12। कुछ इस तरह से हम एडिशन सीखते आए हैं। पर दिक्कत ये आती है कि जो एग्ज़ाम रूम में सवाल आते हैं वो आते हैं लाइन में लिखे हुए। तो अधिकतर जो भी आप एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। तो पहला काम तो आइडिया कहता है कि उन्हें इसमें कन्वर्ट करो, तो उनको इसमें कन्वर्ट करने में हम काफ़ी टाइम लगा लेते हैं। फिर हमें तो कॉलम वाइज ऐड करना आता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम डायरेक्ट लाइन बाई लाइन ही उसे कैलकुलेट कर पाएँ और सही आंसर आ जाए हमारा? और ये हासिल कैरी फॉरवर्ड को हम किस तरह देखते हैं कि हम कोई क्या कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं उस मेथड को कि हम इस कॉलम से हम जगह बचा सकें, टाइम बचा सकें और एक सही आंसर पे हम पहुंच सकें। जनरली सवाल इस तरह से आता है एग्जाम्स में लिखा हुआ रो में, है ना। जैसे बैंकिंग में किसी भी एग्जाम हम देखते हैं तो हमें आदत होती है कॉलम में करने की, क्योंकि हमें स्कूल में इस तरह सिखाया गया है। तो इस वजह से हमारी काफ़ी जगह भी गिरती है, लाइन भी गिरती है, हमारे पेपर पे इतनी स्पेस भी नहीं होती है, इसलिए हम इससे स्किप करना चाहते हैं। पर जब कुछ और क्वेश्चन नहीं आ रहे होते तो इसे करना भी होता है, और करना भी चाहिए क्योंकि एडिशन सबसे सिंपल संक्रिया भी है। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसे ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो यहाँ रूल क्या है कि जहाँ भी हमारा 10 आएगा हमें 10 से आगे गिनना ही नहीं है। ये 4 3 7, फिर 3 10 हो गए, तो बचे 3 कट लगा रहे हैं जैसे हमें याद रहे कि यहाँ पे 10 हुए थे, फिर 3 बचे यहाँ पे, फिर 7, फिर 3 10 हो गए, बचे 2 को हम लिख लेते हैं। 2 कट लगे, 2 से आगे बात शुरू करते हैं। 5 5 10 कट लगा दिया, अब 0 हो चुका है ना। 5 3 8 और 2 10, फिर 2 बचे। अब 2 कट लगे इस बार भी, फिर 2 से हम आगे बढ़ेंगे। 2 और 1 3, 4 7, 3 10, बचा 1 और 2 और 1 3 और 3 6। 1 कट लगा तो 1 को आगे लेकर चलेंगे। 2 और 1 3, 4 7 और 2 9 और 1 10, 0 हो चुका है, और ये हमारे यहाँ का 2। तो 1 कट लगा, 1 से लेकर चलेंगे, तो यहाँ 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक है, तो ये 2 और 1 3। तो ये आपने देखा कि और ये भी 5 अंक में एक डिजिट थी। तो कितना सिंपल हमने उसको
ऐड कर पाए हम, हमारा काम भी आसान हुआ, एक लाइन में भी आंसर आया। हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे मैं आपको एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम लेके चल रहे हैं तो 4 3 7 जैसे 10 हों, 3 10 हो गए, 3 और बचे तो कट कर दो। ये कट में याद दिला देगा कि हमें कैरी फॉरवर्ड भूल लेना, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसे निशान लाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। फिर यहाँ 3 बचे, फिर 7, फिर 3 10 हो गए, 2 बचे, उसको हमने लिख दिया। अब सेकंड डिजिट पे लेके चलना है 3, तो यहाँ पे तीसरी डिजिट के लिए हमारे पास एक कट लगा हुआ है, 2 और 1 3, 3 6, 6 3 9 और 1 10, 10 लगती कट लगा दिया, 0 हो चुका है और 2, तो 2 ले लिया हमने। अब हमारे पास एक कट अभी हमारे पास है। अब 5वें नंबर पर डिजिट यहाँ पे है ही नहीं, अभी नहीं, यहाँ 1 2 और 1 3 हमारे पास आंसर है। तो सिंपली हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, पैटर्न को पहचानना है, पैटर्न को पहचान कर आप हैबिट में डालना है, हैबिचुअल, और अपनी यही हमारी एक ट्रिक बन जाती है। जो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एक्चुअली इस पर, इसलिए हमारे लिए वो हम स्पीड कर पा रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने मेहनत नहीं की है वो उनके लिए बंडर है, जादू है ना, ऐसा मैजिक कुछ नहीं है। वो हमारे पीछे की जो मेहनत है वो काम आने वाली है। तो ये डेसिमल वाले सवाल जो आते हैं एग्जाम्स में, उसमें किस तरह हम इसको देख रहे होंगे, उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। डेसिमल वाले एग्जाम्पल को लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इसे कॉलम में बदलें, तो कॉलम में बदलना नहीं है, हमें एक रो में सोल्व करने वाला डालनी है। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या करते हैं हम। देखिए, तो यहाँ सबसे पहले चलते हैं 9 में हमें 10 बनाना है, तो आपका हो चुका है 9 और 1 10, बचे आपके पास 5, और 5 में आपने लेके चले हम 5 जोड़े 10, बचे हमारे पास 3, तो हम 3 लेके चल रहे हैं। 2 कट लगे हमारे पास में, 2 हम लेके चलेंगे, 4 और 2 6, 6 में आपने 4 जोड़े 3 बचे, यहाँ से 3 और 9 और 1 10, तो हमारे पास एक हमने कर 2 बचे। अब हमारे पास 2 कट लगे, इस बार एक कट लगा हमारे पास, एक यहाँ लगा, 2 कट लग गए। 2 को लेकर चलेंगे, 4 और 2 5 और 7, 7 3 10, 2 बचे, 4 और 2 6। अब इस बार कट नहीं लगा हमारे पास एक भी। आइए इसको देखते हैं कि डेसिमल वाले को तो बिना कॉलम में लिख के एक सिंगल लाइन में इसका आंसर हम कैसे लेकर आ सकते हैं, जो हमने अभी रूल देखा है कि 10 से ऊपर नहीं गिनना है। तो शुरुआत करते हैं 9 और हमारे 1 10, तो यहाँ से बचे 5, और 5 में 5 10, तो बचे 3, तो 3 को लेकर चलते हैं हमें, तो हमें 2 कट लगे हैं, तो 2 कट से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 6 हो गए, 6 में हमने 4 हैं, 3 और बचे हमारे पास, 3 में 1 यहाँ पर 2 हमारे पास और बचा हमारे पास, 2 कट लग गए। यानी 2 से हम आगे बढ़ेंगे, 5 और 2 7, 7 3 हमारे पास बचे 2 और 4 6, एक कट लगा है हमारे पास में। अब तो 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 3 9, इस बार एक भी कट नहीं लगा है, तो कोई बात नहीं। तो 2 3 5 और 1 6, अब इस बार 5 डिजिट में ये 2 डिजिट पहले आकर डेसिमल था लगा दें, सिंगल लाइन में आप राइट आंसर पा सकते हैं इस मेथड को यूज करके। बताने के लिए ट्रिक मैंने बता दी, 10 से ऊपर का नहीं गिनेंगे और किस तरह में ऐड करना है कट लगाते हुए, है ना। प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको मैं दे रहा हूँ 10 तो ये 15 से सवाल करने हैं आपको। 15 सवाल अगर आप करते हैं तो आपको 5 मिनट मैक्सिमम आपको लेने हैं। इससे ज़्यादा टाइम आपको ले रहा है इन करने में तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा और इस तरह के एग्जाम्पल्स अपना आप सेट कीजिए और कीजिए। जब आप 10 से 15 सवाल 5 मिनट में कर पा रहे हैं, है ना, जैसे सपोज हम कोई अपना मानक बना लेते हैं 15 सवाल मुझे करने हैं 5 मिनट के अंदर, अगर आपका एक्यूरेसी के साथ में, है ना, 99% एक्यूरेसी से आप कर पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना, यानी आप वेल इनफ हैं अगली ट्रिक्स को जानने के लिए। सिंपल इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस इसमें मेन ट्रिक है आपको। तो ये सब आपको 15 सवाल दिए जा रहे हैं, आप कीजिए, 5 मिनट कर पा रहे हैं तो गुड। तो आप यहाँ पे एडिशन की एक अच्छी आपकी स्पीड हो चुकी है और आप तैयार हैं बड़े बड़े चैलेंज के लिए भी। नहीं कर पा रहे हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी तक हमने आज एडिशंस को देखा कि हम बिना कॉलम में लिखे रो में कैसे एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर ला सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अपने प्रतिक्रिया अपने रेस्पॉन्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हाँ, ये सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें हम इस कोर्स का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑल, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अब हम आगे वीडियो में सब्ट्रैक्शन को देखेंगे और उसके बाद असली मैजिक शुरू होने वाला है, क्योंकि तब हम जा रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के नए नए तरीकों में, क्यूब रूट नो में पता लगाने के लिए बढ़ रहे होंगे आगे हम, या फिर हम जो एल्जेब्रिक तरीके में शायद वो कम लोग बताते हैं कि कैसे वैदिक गणित यूज किया जा सकता है इक्वेशंस को सॉल्व करने में, उसकी भी हम बात कर रहे होंगे। तो बने रहिए इस कोर्स के साथ, कंटिन्यूअस बनी लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।